बात है राय साहब के जो मिलिट्री कोर्ट्स और सानिया 9 मई के जो ट्रायल हैं, जारी बात है मिलिट्री कोर्ट्स में केस चल रहे हैं। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, उसमें मजीद कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन ये जो कार्रवाई है सर, इसका असर क्या पड़ सकता है सानिया 9 मई के मुकदमात पे? देखिए, बात ये है कि मैं समझता हूँ कि कल का जो स्टेप है पाकिस्तान आर्मी का, मैं पहले जैसे सबमिट कर चुका हूँ कि एक बड़े अहम जनरल को, बड़े मारूफ जनरल को, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि इससे पहले भी हुआ, DGI थे, लेकिन उन्हें सेंश्योर किया गया, इन्हें मलामत की गई कि हल्की फुल्की वो हो गया, कोई एज सच ऑफेंस नहीं था और ना ही कोई कन्विक्शन हुई, ठीक है, तो मुतरबे किया गया, उन्हें वार्न किया गया। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि DGI के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होने जा रहा है, तो ये एग्जाम्पल सेट की गई है बाकी लोगों के लिए भी। बाकी देखें कि अगर इस तरह की 9 मई का वाक़या, तो मैं समझता हूँ कि सानिया मशरकी पाकिस्तान के पास दूसरा बड़ा वाक़या है कि आपके लोगों ने वो काम कर दिखाया कि जो जिसकी दुश्मन भी जसारत नहीं कर सकता था। यानी आप, मैं पहले भी कह चुका हूँ बहुत सारे टॉक शोज में, मुझे बताया जाए कि पाकिस्तान के दफा की, पाकिस्तान की सलामती की सिंबल अलामत वो कौन सी बिल्डिंग है, वो GHQ होगा। GHQ पे अटैक ऐसे ही है कि आप पेंटागन पे अटैक करें। कैपिटल हिल पे लोग गए थे ना, उनका क्या असर हुआ? तो लेकिन यह है कि GHQ पे अटैक हुआ, फिर हमारे वो शोधा जिन्होंने अपने खून का नजराना, वो जवान बच्चे जिन्होंने हमारी हिफाजत के लिए, हमारी जुराफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए आपने खून का नजराना पेश किया, उनके आप मुजस्मे उखाड़ फेंकें, उनके मज़ारात पे आप पथराव करें। फिर यह है कि आप एयर बेसिस को जलाएं, आप पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को, जो स्टेट की जो स्टेट ओन प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें जलाएं, उन्हें तोड़ फोड़ करें। तो फिर हमारी अदलिया को भी देखना चाहिए कि एक अरसे से हम स्टे दे के बैठे हुए हैं, जबकि आपके अपने फैसले मौजूद हैं। FBI ब्रिगेडियर, मुझे अब वो उनका नाम याद आ गया, 1975 से लेके आज तक ट्रायल होता आया सिविलियंस का। अगर वो कमिट करते हैं कोई ऑफेंस जो विच इज कॉग्निजेबल अंडर आर्मी एक्ट 1952, तो लिहाजा उनका ट्रायल वहां पे हो सकता है। और आप इससे पहले भी फैसले दे चुके हैं। आपने सिर्फ कहा कि जी देखा यह जाना चाहिए कि 3 चीजें, मेलाफाइडी ना हो, कोरम नॉन जुडिस ना हो, और विदाउट जुरिस्डिक्शन ना हो, कि उसका ट्रायल जो है किसी ऐसे फोरम ने तो नहीं किया जिसके पास अख्तियार नहीं था। कोई मेलाफाइडी तो नहीं है इसमें। क्या मेलाफाइडी है कि पाकिस्तान पे अटैक हो रहा है, पाकिस्तान को जलाया जा रहा है, और सारी वीडियोस मौजूद हैं। अब मुझे समझ नहीं आती जी कि, यानी बलोच साहब, बड़ा अलमिया ये है, कहा जाता है जी कि हम पहले कहा गया हमारे बंदे नहीं थे, फिर अब कह दिया, अब मान गए ना, वो हमने कहा था वहां पे जाके एहतजाज करें, बंदे आपके थे, एहतजाज में फिर वो अंदर भी चले गए। फिर आपने जब दूसरे दिन कौम का हफ्जा इतना कमजोर नहीं, दूसरे दिन ही कोर्ट में ये कह दिया था कि आइंदा अगर मुझे गिरफ्तार करेंगे तो इससे ज्यादा शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। और क्या एविडेंस चाहिए? इट इज टेंटामाउंट टू द कन्फेशन। फिर आप देखें कि आपके लोग जनाह हाउस के अंदर पाए गए, आपकी ख्वातीन, आपके जो मुलजमान पकड़े हुए हैं, आरडीयूज देखे, उनकी वीडियोज देखे, नहीं, देयर इज ए प्लेथोरा ऑफ एविडेंस अवेलेबल अगेंस्ट द कल्प्रिट्स ऑफ 9th May। उसके बावजूद ये है कि हम आंखें बंद करके, इसका मतलब ये है कि हम एक शय दे रहे हैं कि इस मुल्क के इंतहाई हसास अहम अदारों पे अटैक कर दिया जाए, कुछ भी नहीं होगा।